आज एक मुख्तलिफ वीडियो मैं शेयर करने जा रहा हूँ अपने चैनल पे, जिसको आप देख रहे हैं इस वक्त आम रूटीन में, या इससे पहले आपने मेरे ब्लॉग्स जो देखे होंगे, मैंने शायद 2-3 वीडियोस इस तरह की बनाई भी हुई हैं, जहाँ मैंने अपना तज़किया जो है ना वो पेश किया हुआ है मुख्तलिफ सिचुएशंस के बारे में। हर हासो आम को पता है व्हाट द वर्ल्ड इज़ गोइंग थ्रू, ठीक है। सो मुख्तलिफ राह पाई जा रही हैं, व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, व्हाट डू यू थिंक व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, क्या होने जा रहा है। मैं मुस्कुरा रहा हूँ, कुछ वजूहात हैं इसकी। हम देख रहे हैं पाकिस्तान अफ़गानिस्तान टेंशन चल रही है, इज़राइल अमेरिका और ईरान की टेंशन भी चल रही है। अब इसके साथ साथ ही पूरा गल्फ़ जो है ना वो भी टेंशन में से गुजर रहा है। एक तो जब भी हम शादी की बात करें ना, जंगें लग जाती हैं। बहुत सारे लोग जो है ना इस चीज़ से रिलेट कर रहे होंगे, जब हमारी मंगनियाँ या शादी की बात होती है तो जंग स्टार्ट हो जाती है। पिछले साल पाकिस्तान इंडिया की वॉर, इस साल पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की वॉर। 2 बॉर्डर्स हैं पाकिस्तान के, अफ़गानिस्तान और जो ईरान के साथ हैं, दोनों की तरफ जो है ना टेंशन चल रही है, क्योंकि दोनों हमारे हमसाया मुल्क हैं। एक के साथ तो डायरेक्ट हमारे जो है ना वो चल रही हैं, टेंशन चल रही है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की, और दूसरी जानिब ईरान है, हमारा हमसाया मुल्क है, हमारे पाकिस्तान के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं उसके साथ। अब कल से लेकर अब तक जो हालात बदले हैं, बहरीन, कुवैत, कतर, दुबई और सऊदी अरेबिया, ये सारे मुल्क भी इस जंग की लपेट में आ गए हैं, क्योंकि ये सारे हमसाए हैं। एक मुल्क को जब तकलीफ़ होती है तो उसके हमसाए मुल्कों को भी उसके असरात देखने को मिलते हैं। मुख्तलिफ राह पाई जा रही हैं। क्या हम वर्ल्ड वॉर 3 को देखने वाले हैं? बहुत सारे लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तज्ज़िया पेश कर रहे हैं कि क्या ये कुछ दिनों की जंग है। कुछ कह रहे हैं कि ये कुछ दिनों की जंग नहीं है। एक जंग हमने अपनी होश में देखी, रूस और यूक्रेन की वॉर, जिसको गालबन 4 साल गुजर चुके हैं। और पिछले साल पाकिस्तान और इंडिया की जंग हमने देखी, वो चंद रोज़ की थी, उसको हम कह सकते हैं। लेकिन जंग का आगाज़ करना जो है ना वो कभी कभार आसान हो सकता है, लेकिन उसको ख़त्म करना जो है ना वो फिर कैलेंडर नहीं देखे जाते हैं। जंगें बहुत सारी चीज़ों को जो है ना फिर अपनी लपेट में लेती हैं, मुल्कों को, नस्लों को। और जिस तरह हमने ईरान में देखा, स्कूल पे धमाके हुए। ये वीडियो बनाने का मकसद ये भी है क्योंकि तलीम व तदरीस से हमारा भी ताल्लुक़ है, तो स्टूडेंट्स को जब वहाँ पे उनकी अमवात के बारे में सुना तो दिल बर्दाश्ता ज़रूर हुआ मैं। लेकिन जंगें जब शुरू हो जाती हैं फिर वो हॉस्पिटल्स को नहीं देखती, स्कूल्स को नहीं देखती। कुछ बैनुल-अक़वामी जो असूल हैं, जंगी असूल हैं, उनमें एक ये भी असूल है कि हॉस्पिटल्स और स्कूल्स पे हमले नहीं किए जाते। लेकिन जब दूसरी पार्टी आपको या दूसरा मुल्क आपको सफ़ाए हस्ती से मिटाने की ठान ले, तो फिर हॉस्पिटल्स भी नहीं देखे जाते, फिर स्कूल्स भी नहीं देखे जाते। ये भी नहीं देखा जाता कि बच्चे हैं, बड़े हैं या बुज़ुर्ग हैं। जंगों का तायुन दिनों में नहीं होता। एक वाक़या मैं मेंशन करना चाहूँगा, उसामा बिन लादेन का। उसको पकड़ने के लिए अमेरिका ने 10 साल मेहनत की। उस मिशन में अमेरिका का एक जो हेलीकॉप्टर था वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स का था, वो गया। एजेंसीज़ को या जिन लोगों ने रैकी की या जिन लोगों ने वो काम को सर अंजाम दिया, उनकी ट्रेनिंग करवाई गई। उसामा बिन लादेन जिस घर में वाक़या था, उसी तरह का कंपाउंड जो है ना वो अमेरिका में 2 जगह पे गालबन शायद बनवाया गया, लोगों को ट्रेनिंग दी गई, तब जाके उसको एग्जीक्यूट करवाया गया। मतलब इट्स नॉट ईजी किसी भी मुल्क में घुसना, उनको मारना। A conflict in Middle East, particularly in the Persian Gulf, has the potential to have very significant effects on इसके पीछे सालों की मेहनत होती है। ईरानी सुप्रीम लीडर जो कि इस जहान फ़ानी से कूच कर चुके हैं, और मुख्तलिफ लोग जो है ना, कुछ लोग जश्न मना रहे हैं, कुछ लोग गुस्से का शिकार हैं। पाकिस्तान में अमरीकी सफारतखाना एम्बेसी में कराची में जो ग्रुप था लोगों का, उन्होंने हमला किया। इसी तरह मुख्तलिफ मुल्कों में एहतजाज हो रहे हैं और होंगे। जंग की सूरत हाल में ईरान में एक बड़ी तादाद बाहर आई, जिन्होंने अपने गमो गुस्से को ज़ाहिर किया और अपना प्रोटेस्ट जो है ना वो लॉन्च किया। आपसे और मेरे से रिलेटेड एक बात है, आम शख्स की हम बात करें, हमें तो फिक्र रहती है बच्चों को पढ़ाना है, 3 टाइम का खाना खिलाना है,
दैट्स इट। लेकिन जो विजनरी कंट्रीज़ हैं, लीडर्स हैं, वो आने वाले 100 सालों का सोचते हैं, 50 सालों का सोचते हैं, चलें ज़्यादा नहीं तो 10 साल का तो सोचते ही हैं। लेकिन हमारे क्योंकि यहाँ पे अगर हम आम शख्स की बात करें तो वहाँ पे भी प्लानिंग नहीं, और अगर हम बड़े लेवल की बात करें तो वो भी बस गुजारा चल ही रहा होता है। आम शख्स की यहाँ पे रिलेट करने की बात जो मैं करना चाह रहा हूँ वो ये है कि वी हैव टू बी विजनरी। हमें आने वाले वक्त के बारे में एटलीस्ट अपने बारे में ज़रूर सोचें। अब जिस तरह हालात चल रहे हैं दुनिया के, कल मार्केट्स जब ओपन होंगी मार्केट विल बी क्रैश, लेकिन इसमें लोग लाखों करोड़ों और बहुत बड़े मगरमच्छ हैं जो वो अरबों रुपए का मुनाफा कमाएंगे। हाउ? जब मार्केट क्रैश होंगी वो डिप्स पे बाइंग करेंगे। The world's financial markets are a complex web of interactions, where every joey and every piece of data connects economies on a global scale. अब जो मैं बात करने लगूँ ये फाइनेंशियल मार्केट के बारे में, अब कुछ लोगों को इल्म होगा और कुछ को नहीं होगा, कुछ के लिए नई बात होगी। लेट्स से कि कल फाइनेंशियल मार्केट्स ओपन होंगी, फॉरेक्स स्टॉक मार्केट्स ओपन होंगी, तो मार्केट विल बी क्रैश्ड। क्रैश बिल्कुल क्रैश तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन बहुत पॉइंट्स डाउन होंगे। लहू को हमने या ब्लीडिंग को हमने देखा मुल्कों में जहां पे बमबारी हुई है, कल मार्केट्स में भी ब्लीडिंग होने वाली है। जिनके पोर्टफोलियो ग्रीन थे, मुनाफे में थे, बहुत सारे पोर्टफोलियोज को ब्लीडिंग करते हुए हम देखेंगे। अब चूंकि बहुत सारे जो मेरे करीबी लोग देख रहे हैं उनको पता होगा कि मेरा फाइनेंशियल मार्केट से भी ताल्लुक है। डिप्स पे बाइंग होगी, जो स्टॉक्स अपने 40%, 30% और बहुत लोअर प्राइजेस पे मिलेंगे, जिनके पास पैसा मौजूद है वो उठाएंगे, वहाँ से स्टॉक उठाएंगे, और जब मार्केट्स विल बी सेटल डाउन तो उसको मुनाफे में बेचेंगे और लाखों करोड़ों कमाएंगे। इफ यू आर नॉट विजनरी तो आप सफ़र करेंगे। अब यूक्रेन और रशिया वॉर की बात फिर मैं करूँगा। किस तरह से बड़े मगरमच्छ उन्हें कहा जाता है जो बहुत पैसे वाले होते हैं, जो कि मौके का इंतज़ार करते हैं कि कब कोई ऐसी सिचुएशन बने जहाँ पे प्राइसेस विल गो डाउन और हम उस चीज़ को खरीदें। लेट्स से रियल एस्टेट की बात करते हैं, ज़मीन खरीदने का बड़ा जो है ना रुझान है हमारे यहाँ पे। अब रशिया और यूक्रेन वॉर में क्या किया गया? अब यूक्रेन में जो ज़मीन थी, ज़रहेज़ ज़मीन, वो कोडियों के दामों बिक रही है। कोडियों के दामों से मुराद ये है कि बहुत सस्ती बिक रही है। ब्लैक रॉक कंपनी जो कि दुनिया को कर्जा देती है, अब ब्लैक रॉक भी बड़ी छुपी रुस्तम साबित हुई है। फाइनेंशियल मार्केट में जो रहते हैं उनको पता है, और कुछ लोगों को अगर जो तज्जिया वगैरह सुनते हैं उनको पता होगा ब्लैक रॉक का, लेकिन आम शख्स को नहीं पता क्योंकि बड़ी छुपी रुस्तम है। IMF का आपने नाम सुना होगा कि पाकिस्तान IMF से कर्जा लेते हैं। पाकिस्तानियों को IMF का बहुत अच्छे से पता है क्योंकि न्यूज़ में चलता रहता है कि पाकिस्तान ने कर्जा ले लिया। अब ब्लैक रॉक वो कंपनी है जो IMF को भी कर्जा देती है। अब क्योंकि यूक्रेन में और रशिया में जंग के हालात हैं, ब्लैक रॉक ने यूक्रेन में ज़मीन खरीदी क्योंकि उन्हें बहुत सस्ती मिल रही है। अब आने वाले सालों में उसका इस्तेमाल करेंगे, वहाँ से रुपया पैसा कमाएंगे। ऐसे लोग फ़ायदा उठाते हैं जिनके पास पैसा है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की बात करें, क्योंकि मंदी देखी गई है, इससे पहले हमने बहुत उड़ान को देखा है स्टॉक मार्केट में, लेकिन ऐसे स्टॉक्स भी मिल रहे हैं जो 40%, 30% अपनी एक्चुअल प्राइस से डाउन है। अब यहाँ पे क्या किया जा सकता है? जो लोग विजनरी हैं वो वहाँ से उठाएंगे और उसको होल्ड करेंगे, और जब उनको लगेगा कि हमें मुनाफा हो रहा है उनको बेचेंगे। इस तरह से देखना शुरू करें। आम शख्स के लिए ये बातें मैं करना चाह रहा हूँ कि ऐसे हालात में अपने लिए बेनिफिट ढूंढें। आम शख्स जो है वो न्यूज़ को देख के अपना ब्लड प्रेशर फजूल का जो है ना बढ़ा रहा होता है। थिंक अबाउट योर फ्यूचर, प्लान फॉर योर फ्यूचर। अब बहुतों का ये सवाल होगा कि हमारे पास तो पैसे नहीं, हमारे पास तो नहीं है इतना सरमाया। तो ऐसे हालात में आप प्रिपेयर हो सकते हैं आने वाले वक्त के लिए। प्लान फॉर योर फ्यूचर, थिंक अबाउट योर फ्यूचर। जब मुल्क और रियासतें आने वाले 100 सालों का प्लान कर सकते हैं, तो एज एन इंडिविजुअल, एक आम शख्स होते हुए, क्या हम अपने 10 सालों का प्लान नहीं कर सकते? थिंक अबाउट इट, ज़रा सोचिए। वीडियो का इख्तिताम करने से पहले समटाइम्स पंप एंड डंप की सिचुएशन खुद क्रिएट की जाती है, मार्केट्स को बढ़ाया जाता है, कॉन्फ्लिक्ट्स को खुद प्लांट किया जाता है, खुद शुरू किया जाता है ताकि मार्केट्स क्रैश हों, मार्केट हिले।
हिलने में भी फ़ायदा और मार्केट्स बढ़ने में भी फ़ायदा। इसमें आम शख्स पिसता है। वो आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ, कोई दूसरा तीसरा भी हो सकता है। सो ऐसी सिचुएशन के लिए निपटने के लिए हमारे पास हिकमत अमली होनी चाहिए, और हिकमत अमली यही है कि थिंक अबाउट योरसेल्फ, बी विजनरी। ऐसे हालात में या कोई भी मुश्किल परेशानी हो, पैसा ही काम आता है। तो पैसा बनाने का तरीका हमारे पास होना चाहिए। पैसे बनाने से पहले जहानत होनी चाहिए। पैसा बनाना, मनी माइंडसेट होना चाहिए। जिन लोगों के साथ मेरा इंटरेक्शन होता है, जिनसे मेरी बातचीत होती है, उनको पता है मैं एक टर्म यूज़ करता हूँ कि पॉवर्टी इज़ अ माइंडसेट। जो गुर्बत है वो एक सोच है। गुर्बत सोच का नाम है, बड़े लोग भी यही कहते हैं। अब लेट्स से पाकिस्तान स्टॉक मार्केट कल बहुत नेगेटिव लेट्स से ओपन होती है, तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स होंगे जो डिप पे मिल रहे होंगे, नीचे मिल रहे होंगे, अपनी एक्चुअल प्राइस से बहुत डाउन मिल रहे होंगे। जिनके पास पैसे होंगे वो पैसे, उन पैसों से उन स्टॉक्स को खरीदेंगे, मुनाफा कमाएंगे। ऐसा आप भी कर सकते हैं, सेव करने से, प्लान करने से, स्ट्रेटजी अपनाने से। सो आज की वीडियो आपको कैसी लगी, प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, नया सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो के बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, मैं भी इस तरह की वीडियो आपको मज़ीद देखने को मिल जाए। सो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब फॉर मोर, टर्न ऑन द नोटिफिकेशन। खुदा हाफिज़।